आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सेमेस्टर 5 का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एग्ज़ाम एकदम राउंड द कॉर्नर है और अब आप सबको बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है और एकदम फोकस होकर पढ़ना है। ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले बताता हूँ। सबसे नंबर एक नंबर बात यह है कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप अगर बहुत सारे यूट्यूब कंटेंट देखते हो तो उसमें भी टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। किसी एक को फॉलो करिए, मैं नहीं कहता मेरे को फॉलो करो, बट जिसको भी फॉलो करो, लास्ट सेमेस्टर भी यही बात कहा था, किसी एक को फॉलो करो और एंड तक करो और अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बना के रखो। क्योंकि होता क्या है कि आप देखते हो कि अचानक से एक ग्रुप में मैसेज आया, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सोशल मीडिया का लिंक है, आदमी उसमें क्लिक कर देता है, चलो इसको भी अब पढ़ना शुरू करते हैं। इससे देखिए, कोचिंग सेंटर्स 1000 खुलेंगे, 1000 बंद हो जाते हैं। अभी लास्ट आप देखे थे, इसके पहले वाले एग्जाम में कितने खुले और कितने वापस बंद हो गए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, लोग अपने फ्री टाइम में बीकॉम जैसे कोर्स को पढ़ाने का कोशिश करते हैं, बट बीकॉम इट्स नॉट लाइक अ फ्री टाइम में पढ़ा के देखो। ठीक है, इट्स अगर आपका स्पेशलाइजेशन है बीकॉम पढ़ाना तो आप उनको फॉलो करिए, उनसे पढ़िए। लेकिन अगर उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो अगर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज या और भी कोर्सेज पढ़ाते हैं और उसके फ्री टाइम में अगर वो आपको टाइम देते हैं, सो इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स योर हार्ड एंड मनी, इट्स योर हार्ड एंड टाइम एंड आपकी करियर इसमें इन्वॉल्व है। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब हम लोग ये करेंगे कि पहला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, अकाउंट्स के बारे में, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। इस सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जो कभी नहीं अभी तक पढ़े हैं, एकदम अभी जस्ट पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, और उनके लिए भी बता देता हूँ। इतने साल से सीयू की एक्सपीरियंस है, जो सजेशंस हमारे इतने मैच करते हैं उसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया ना, ये बता दिया कि अगर आप प्रोफेशनली एकदम पढ़ाई एकदम रिलीजियसली करोगे बीकॉम में तो ही आपको क्लियर थ्रू है, वरना सप्ली के रिजल्ट्स आप तो देखे ही होंगे जिनका आया होगा। सो सबसे पहले अकाउंट्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, आप सारे नहीं कर पाओगे अगर आप अभी से जिस पढ़ाई शुरू करने वाले हो। ठीक है, सो क्या क्या चैप्टर्स करना एकदम अनिवार्य है, मतलब उसको छोड़े बिना आप जा नहीं सकते। सबसे पहला इस इशू ऑफ शेयर्स। क्यों बता रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स? क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आप सेकेंड चैप्टर जो आपको ध्यान में रखना है वो है इशू डिवेंचर। आप छोड़ देना, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ छोड़ के जाओ, कोई इशू नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ ना, हर साल कॉन्फिडेंस आज तक टूटता हुआ देखा नहीं ना, तो टेंशन क्या चीज़ का है, छोड़ के जाना इशू ऑफ डिवेंचर, कोई बात नहीं। आ जाएगा ना तो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा उसको हटाने का, लेकिन नहीं आना है। आप जिसके पास बहुत कम टाइम है उसके जो पूरा पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वो तो अलग ही स्टेज पे है, बट जो एकदम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप छोड़ देना, कोई बात नहीं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यू हैव टू डू इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बाई बैक ऑफ शेयर्स। देखो दोनों बढ़िया है, एक साथ कर लेना। दोनों से 10-10 नंबर के क्वेश्चन पक्के हैं, एकदम क्वेश्चन भी बता दूंगा कौन से आने वाले टाइम पे। ठीक है, और प्रॉमिस करो बैठ के सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट मत करना, बैठ के फोकस करके पढ़ाई करना, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है ये सब टाइम वेस्ट करने से। सो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 नंबर, बाई बैक ऑफ शेयर्स 10 नंबर। आप एक चांस ले सकते हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर छोड़ दो, ऑप्शन में आता है बाईबैक के साथ। सो क्या है कि वो आप छोड़ भी दोगे ना, चलेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप बाईबैक आपको करना ही है। अच्छा, बाईबैक और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहानी तो एक ही है ना, दोनों में अल्टीमेटली पैसे लौटाने होते हैं, तो आपको उसकी एंट्रीज वगैरह दोनों को रिलेट करके कर पाओगे। ठीक है, कौन से सम्स आएंगे, किस में आएंगे, अगले वीडियो में आएंगे हम लोग, लेकिन अभी हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। सो आपको 3 चैप्टर बताया अभी, इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बाईबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, नाउ थोड़े और हल्के चैप्टर्स लेकिन स्कोरिंग। अंडर राइटिंग आप करके जाना, अंडर रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि ये भी 10 नंबर का पक्का क्वेश्चन है। तो आपके कुल मिला के भी 40 नंबर हो गए। ठीक है, जिसको अगर ये 40 बाई हट आता है तो 40 में अगर 40 छोड़ 30 भी ले आता है वो थ्रू है, थ्रू। ऐसे तो 24 भी लाते हो तो थ्रू हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 40 में आप 30 भी रहो तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बट आपको अगर अपना स्कोर यहाँ से और बढ़ाना है, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट चैप्टर्स यू शुड बी टारगेटिंग। सो अगला चैप्टर क्या टारगेट करना, एक ईसॉप का सम आता है छोटा सा, वो कर लेना। 5 मिनट लगेगा वो चैप्टर करने में, आपको आधा घंटा लगेगा और उसके सम करने में 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, वो चैप्टर कर लिया, उसके बाद तुम पकड़ ले एकदम बढ़िया से अगर करता है 20 नंबर का एक ही चैप्टर, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। बैलेंस शीट बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, देख के बड़ा लगता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये कर लिया तो 20 नंबर का ब्रह्मास्त्र एकदम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, दोनों में से एक ही सम आएगा। बढ़िया बात ये है कि, बढ़िया बात भी बोल सकते हो, खराब बात भी बोल सकते हो कि ऑप्शन आता नहीं है। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात है कि गुडविल और शेयर्स में से कोई एक सम पटक के दे देता है एग्जाम में। तो आपको ये चैप्टर, अगर आपके पास 2 चैप्टर और करने के टाइम नहीं है तो इसको थोड़ा सा साइड रखो, लेकिन
आपको ये 2 चैप्टर करना मैंडेटरी भी है। क्यों कारण है उसका समझो। क्या आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं करेगा तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स नहीं कर पाएगा, शेयर्स नहीं कर पाएगा ना तो अमलगमेशन नहीं कर पाएगा, समझ रहे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शेयर, अमलगमेशन, ये तीनों जब तू मन बना लेगा कि हम करेंगे तो तीनों करके जा। ऐसा मत करना वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर लिया, अमलगमेशन छोड़ा, गुडविल छोड़ दिया ना, ऐसा मत कर। वैल्यूएशन गुडविल कर, शेयर कर, अमलगमेशन कर, इस स्ट्रैटेजी में जाएगा तो एक साथ तुमको समझ भी आएगा। बहुत चीज़ें लोग कुछ भी पढ़ा रहे इधर उधर, नहीं वैसे नहीं करना है। पहले गुडविल और शेयर्स तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद अमलगमेशन होना चाहिए, तब जाके तुमको क्या है ग्रिप बनेगा, ठीक है। और अमलगमेशन के सर आप पहले फाइनल अकाउंट्स क्यों बोले? अरे भाई अमलगमेशन में तो बैलेंस शीट बनाना होगा, तो बैलेंस शीट तो कैसे बनाएगा अगर तो फाइनल अकाउंट्स नहीं आता, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी फाइनल अकाउंट्स कर लेगा, उसके बाद ये सारे चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। सर अमलगमेशन के साथ कुछ ऑप्शन बिल्कुल आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें मैं क्यों अवॉइड करने बोलता हूँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों छोड़ने बोलता हूँ? देखो गुडविल, शेयर्स और अमलगमेशन तेरे को करना ही है अगर तेरे को इस फ्लो में जाना है। दूसरा अप्रोच क्या लेते हैं कुछ लोग, गुडविल और शेयर्स बोलते हैं नहीं सर हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, हम छोड़ेंगे ही। तो हम अमलगमेशन भी तुमको बोलते तब तुम वो भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि फिर वो 3 चैप्टर पूरा ये ब्लॉक में ही छोड़ दो। बट नुकसान है क्या? अब गुडविल और शेयर्स का 10 नंबर का सम्स आएगा, तो सर अमलगमेशन का जो 15 नंबर का सम है वो उसका नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? उसके साथ अमलगमेशन के साथ ऑप्शन रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। सो आप वहाँ 15 नंबर लेके निकल लोगे, ठीक है। तो 15 वहाँ आ गया, 10 ज़्यादा 25, मतलब 10 छूटा तुम्हारा खाली मैक्सिमम। तो इसी बोल रहे ना, कैलकुलेशन करके पढ़ो। तुम देख रहे हैं नहीं तो गलत तरीके से पढ़ेगा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स कर रहा है, बाईबैक कर रहे हैं, अमलगमेशन कर रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 4 चैप्टर किया लेकिन इफेक्टिवली कितना है वो है 15 और 10 25 मार्क का, जो कि तुम 4 चैप्टर कर लिया, लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम नहीं किए 4 चैप्टर, तुम टेक्निकली 2 ही सम बनाने लायक हो, ठीक है। तो पढ़ाई उस तरह करना जिस तरह आपको समझ में आ रहा है, ग्रिप बने कि जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम अब कम है, हार्डली 1 महीना बचा हुआ है, उसके बाद एग्जाम है, 15 दिन में इंटरनल्स है। सो आपको अब टाइम बहुत कम है, उस हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को तैयार करना है, ठीक है। और वापस से एक ही बात बताए, अगर आप क्रैश कोर्स पढ़ते हो, कहीं पे भी कुछ करते हो, उनसे ही पढ़ो भाई जो बीकॉम में स्पेशलाइजेशन है। जो लोग ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हर एक कोर्स अगर आपको देंगे तो आपका वो जो क्वालिटी है ना कभी नहीं आएगा, और आप फिर सप्ली आ जाएगा, फिर बोलेंगे फिर फीस भर दो। फिर मैं तो ये बोलता हूँ आओ पढ़ो, मैं तो तुमको ये भी गारंटी देके पढ़ाने के लिए रेडी हूँ कि जाओ पैसा ले जाओ। है कोई इंडिया में टीचर जो बोल दे कि सप्ली खा लो फिर फ्री में मैं पढ़ा दूंगा? नहीं। आपका ये फेल होते हो ना, वापस चार्ज, वापस नहीं। मैं हम लोग यहाँ पे पूरा आपका फ्री, ऑलवेज फ्री। है कोई इंडिया में एक भी टीचर जो बोल दे कि आपके अगर कोई भी कोर्स हो, मैं सिर्फ बीकॉम की बात नहीं करता, XYZ एनी कोर्स, अगर कोई टीचर है दम तो करे कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में चाहे आप फेल हो जाओ वापस से आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, करके दिखाए कोई मेरे को। ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप फेल हो जाओ, सारे कोर्सेज के लिए रूल एप्लीकेबल है कि फ्री में पढ़ाऊंगा। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई कर सकता, बट मैं करता हूँ क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, काउंट मी ऑन माई लॉसेस, बिकॉज जहाँ जहाँ मैं हारता हूँ ना उस पर आप मेरे को जज करो, क्योंकि विनर्स पे जज करना बहुत ईजी है। अभी जैसे इस बार रिजल्ट आए, मैक्सिमम जो हम लोग पोस्ट किए दैट वाज अबव 8 एंड अबव। क्यों? एक बेंचमार्क सेट करना है। 6-7 पोस्ट करें क्या होगा, हमारे एवरेज रिजल्ट 6 से 7.9 है, उसको पोस्ट करें क्या होगा, बहुत खुशी की बात तो है नहीं। अगर 8 के ऊपर लाओ देन दैट द बेंचमार्क, तो हम लोग उसको स्टेटस में डालते तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, ठीक है। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना गो स्ट्रेट इनटू योर स्टडीज, सीधा जाओ, बुक्स कॉपी पेन निकालो और पढ़ना शुरू, ठीक है। ऑफलाइन आओ और आके पढ़ाई करो, उससे जो बेनिफिट मिलेगा ना, लोग वीडियो क्लासेस ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं। मेरा देखो बहुत बिकता है वीडियो क्लास ऑनलाइन क्लासेस, बट आपको एक बात बताता हूँ, मेरा बिकता है, मेरे फ़ायदे हैं, आपके कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, हमारा क्वालिटी ऐसा हो गया है वीडियो ऑनलाइन क्लासेस का कि ठीक है लोग स्मूथली कर लेते हैं, बट जो मज़ा है ना वो ऑफलाइन क्लासेस में, जो फोकस आता है ना वो ऑफलाइन क्लासेस में आता है। बाकी आपकी इच्छा, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कुछ बोलो, मेरे तो कुछ भी नहीं लगता है। सो ऑल दी बेस्ट बोलूँगा आने वाले समय में। इसके बाद हम लोग डालेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बाद सजेशन, चैप्टर वाइज भी डालेंगे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज सजेशन देखते रहना तो लोड भी कम रहेगा, एक चैप्टर सजेशन देखा, प्रैक्टिस किया, लाइक दैट। ओके, कोई डाउट्स होगा मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9903503989 पे, और अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से करिए। अगर आपका सेमेस्टर 4 में सप्ली आया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्री, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री आप आओ और फ्री में पढ़ाऊँगा आपको।
सो ऑल द बेस्ट। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा अगर वो थोड़े बहुत डाउन है। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।